अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका निसार। पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हाल है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है। सूरत हाल ये है कि इकोनॉमी वीक होने की वजह से दहशतगर्दों को भी चांस मिल रहा है कि वो पाकिस्तान पे हमले करें। सियासत भी हमारी हिचकोले खा रही है, किसी को ये फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ भी लेकर जाएं। लेकिन आज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मुलाकात जो हुई है उसके अंदर सिक्योरिटी के मामला और इकोनॉमी के मामला दोनों को डिस्कस किया गया है। एंड याद रहे, और इस बात की मैं ऐनी शाहिद हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कुछ सालों से पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से बहुत तशवीश पाई जा रही है कि अगर इस मैटर को सही ना किया तो फिर बाकी सारे मैटर्स तो सीधे करना वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसी चीज़ को, इसी पॉइंट को सारे के सारे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं, चाहे वो कंट्रीज हों, चाहे वो अफराद हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो हिट करने की कोशिश कर रही हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले एक हफ्ते से सारे चैनल्स के ऊपर एक डिबेट चल रही है जो कि GTV के ऊपर 8 बजे जो मेरा प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार, उससे शुरू हुई थी। और बात चल रही है कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ रहा है, कोई ऐसा सेटअप आ रहा है जिसके अंदर टेक्नोक्रेट्स आएंगे, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालेंगे, सियासतदानों को उधर की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। क्या बात हुई थी मेरे प्रोग्राम में 5 दिसंबर 2022 यानी 5 दिसंबर 2022 को, वो जरा सुने। मैं जब इस्लामाबाद से दिसंबर 2019 में आया था तो ये सोच कर आया था कि मैं कभी इस्लामाबाद में किसी सरकारी पोस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी बारी आने वाली है। हमारी बारी आने वाली है, क्या कहना चाह रहे हैं शब्बर साहब? हमारी बारी आने वाले का मतलब ये है कि अब वो लोग आएंगे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का रियल दर्द रखते हैं और जो अपनी लाइफ के पैटर्न से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं शब्बर साहब। टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट नहीं आ रही। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ क्या चीज है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो तब्दीली कल आई है पाकिस्तान में, ये तब्दीली एक रुख एक सिमत मुअय्यन करेगी। और वो सिमत ये मुअय्यन करेगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज दिया जाएगा कि आप अब सब कुछ छोड़ के मईशत को सही करें अगर आपके बस में है, और अगर आपके बस में नहीं है तो फिर आप मईशत को छोड़ दें, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो हमें संभाल लेते हैं। अब ये वाली बात करने के बाद शब्बर जैदी साहब की ये स्टेटमेंट बहुत सारे चैनल्स पे पिक की गई। चैनल्स पे पिक होने के बाद बाज़गश्त होने लग गई कि शायद वाकई में कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ रहा है, कोई ऐसा सेटअप आ रहा है जो कि सियासतदानों को तो आउट कर देगा। अच्छा, फिर मैंने बात की कुछ अपने सियासतदान जो जानने वाले हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, सारों को इस बात पे तशवीश है कि किसी तरीके से कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ गया तो जो इकोनॉमी वाला मामला है, जो सबसे मेन इशू है, वो तो इनके हाथ से निकल जाएगा, तो बाकी तो कठपुतली तमाशा ही बन जाएगा। लेकिन शब्बर जैदी साहब ने ये बात कही थी। शब्बर जैदी साहब से इसकी क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरपर्सन हैं FBR के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, और उसके बाद PTI की गवर्नमेंट की भी बहुत सारे मामलात को तनकीद का निशाना बनाया, और ओवरऑल भी इकोनॉमी के ऊपर बड़ी एक क्लियर थॉट रखते हैं। यू कुड एग्री विद हिम, यू कुड डिसएग्री विद हिम। शब्बर जैदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शब्बर साहब, एक बात तो बताएं पहले, आपने जो 5 दिसंबर 2022 को मेरे प्रोग्राम में जो बातें कही थी, उसके बाद से टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बाज़गश्त चलने लग गई है कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो आएगी। पहले क्या कर लिया टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने, और ये वाले मुश्किल फैसले जो है ना, ये पॉपुलर गवर्नमेंट ही कर सकती है या पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट ही कर सकती है। जिस तरीके से इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी आया, उसने जो हाई डिनोमिनेशंस के नोट थे वो ख़त्म कर दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो पॉपुलिस्ट लीडर है। तो ऐसा काम पॉपुलिस्ट कोई लीडर ही कर सकता है पाकिस्तान के अंदर। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, मैंने कभी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूँ कि मेरा आएगा तो आप बात कर रही है, वही आपका सवाल का जवाब है कि क्या पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट वो फैसले कर लेगी जो चाहिए। बिल्कुल इसको उल्टा करके देख ले जो आप कह रही हैं। सवाल ये है कि जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है, क्या वो फैसले करने पे तैयार है जो फैसले होने हैं। तो ये सवाल है, इसको आप गौर से सब समझ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा इस बात का। नहीं, इस सवाल का जवाब तो शब्बर साहब आपसे हम चाह रहे हैं ना, कि आप बताएं कि क्या पॉपुलर डिसीजंस, पॉपुलिस्ट अनपॉपुलर डिसीजंस पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट कर सकती है, या कर लेगी, या करने चाहिए, या होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं तो आप बताएं ना, आप बस मुझे नहीं कह रहे, आप मुझे बताएं ना, क्या लेंगे उन्होंने 8 बजे दुकानें बंद करा सके वो? अच्छा शब्बर साहब, इसको जरा फ्लिप करते हैं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट ने अगर कोई फैसले लेने होते तो वो ले लेती, लेकिन मुझे ये बता दें कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या कोई सेपरेट सेटअप जिस तरीके से आप कह रहे हैं,
वो आ गया तो वो क्या फैसले कर लेगा? शोएब साहब थे, वर्ल्ड बैंक से आए थे, आए चले गए वापस गवर्नमेंट जाने के बाद। उसके बाद शौकत अजीज साहब हमारे सामने आए और गवर्नमेंट की चले गए। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स को लेकर तो आया जाता रहा, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? वो कर लेंगे जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी या पॉपुलर गवर्नमेंट्स नहीं कर सकी। जो आप बात करिए ना टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, ये शौकत अजीज साहब आए, ये आए, वो आए, मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ बेसिकली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो फैसला करना है, आपको अगर बाजार बंद कराना है या गाड़ियों पर राशनी करनी है, पेट्रोल की, या कोई और काम कराना है, तो क्या इमरान खान साहब और पीडीएम करने को तैयार है? अगर तैयार है तो करें, कौन मना कर रहा है उनको? करें, क्यों नहीं कर रहे? किसका इंतजार कर रहे हैं? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर वो ये फैसले करने पे तैयार है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, उन सबके पर जल रहे हैं टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का नाम सुनकर, तो वो फैसले कर ले, क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे हैं? डार साहब, आपको जो फैसले करने से कौन रोक रहा है? कोई रोक भी रहा है? शब्बर जैदी साहब, आप किसी के रोकने की बात कर रहे हैं? आपको पता है रोकने रुकाने चलने चलाने का मामला चलता रहता है इधर, कोई रोक रहा है इधर? अर्ज ये कर रहा हूँ कि जो बाजार को 8 बजे बंद होना है या 6 बजे बंद होना है, कौन रोक रहा है? फिर आपकी बात तो रिवर्स गलत, बिल्कुल गलत रहती है ना कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट क्या करेगी। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट की बात नहीं है, वो गवर्नमेंट आएगी जो किसी को जवाब दे नहीं है, बस ये है। अच्छा ये बता दें शब्बर साहब, जो चले बाकी गवर्नमेंट्स को छोड़ दें, फेल हो गई 75 सालों के अंदर, जितनी गवर्नमेंट्स थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, जो भी थी, फेल हो गई। ये वाला सेटअप, ये वाला सेपरेट किस्म का निज़ाम या ये वाले लोग कौन सी जादू की छड़ी लेकर आएंगे कि सारी चीजें सही कर देंगे? कोई नहीं कह रहा सही कर देगी, कोई थोड़ी कह रहा है सही कर देगी, मगर अगर वो इंटेंसिटी 100 पर है तो कम होकर 95 पे आ सकती है। ये तो कोई नहीं कह रहा कि सही कर देगी। आप तो उसको एग्रेसिव कर रहे हैं ना, कम तो नहीं कर रहे ना। आपके एक्शन जो हैं आज की गवर्नमेंट के, वो तो उस पोजीशन को एग्रेवेट कर रहे हैं ना, कम से कम उसकी ड्यूरेशन को तो रोकेगी ना। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आज जादू की छड़ी होगी और कोई बंदा आएगा और वो सब कुछ सही कर देगा। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप जब आपसे बात की जाए तो बैलेंस पे नहीं रहते कि भाई किसने कहा है कि वो जादू की छड़ी लेकर आएंगे। और कभी भी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जादू की छड़ी लेकर नहीं आए, वो हमेशा उस वक्त आते हैं जब आप उसको तबाही पहुंचा चुके होते हैं। अच्छा, इस सेटअप में शब्बर साहब कौन होगा? आप होंगे इस सेटअप का हिस्सा? नहीं, मैं नहीं हो गया, मैं पहले तो मैं नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी ऑर्डिनरी आदमी को भी बिठा देंगे, कोई जरूरी नहीं है कोई रॉकेट साइंस हो, उसने एक सिंपल गाइडलाइन पे काम करना है जो कि सबको पता है। कोई इस पे ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई आइंस्टाइन चाहिए, मुझे कोई भी हो सकता है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, बात समझने की कोशिश करें। डार साहब के हाथ बंधे हुए हैं, उनको नवाज शरीफ से पूछना पड़ता है कि भाई मैं करूंगा तो मेरी पॉलिटिकल पोजीशन क्या होगी। वो जो बंदा आएगा बैठेगा उसको नहीं पूछना पड़ेगा ना, इतना फर्क है बस, नहीं कोई और फर्क नहीं है, बस इतना फर्क है। लेकिन शब्बर साहब किसी लेमैन को तो नहीं बिठा देंगे ना इस सेटअप के लिए? अगर कोई सेटअप लेकर आ रहे हैं, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए लेकर आ रहे हैं, एटलीस्ट स्टेबल करने के लिए लेकर आ रहे हैं, डाउनफॉल से बचाने के लिए लेकर आ रहे हैं, तो कोई लेमैन तो नहीं आएगा? कोई आपकी नज़र में या आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, इंफॉर्मेशन तो आपको है, कोई ऐसा शख्सियत है जो इस सेटअप में होगी या इस सेटअप की थॉट से अलाइन होती है? मैं बता देता हूँ। देखिए, वो आदमी वो होगा जिसके ऊपर आईएमएफ का कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी आईएमएफ के पास होगी, चाहे वो वहां अमेरिका से आ जाए या पाकिस्तान से आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आदमी जो कि आईएमएफ के साथ प्रॉपर्ली डील करने को तैयार होगा, वो आ जाएगा। इमरान खान साहब ने कल कह दिया ना कि हमारे प्रोग्राम में रहना पड़ेगा, हमें जाना है, तो फिर आप वही आदमी आना चाहिए ना केयर टेकर में, जो कि आईएमएफ से डील कर सके। इसमें तो अब कोई ज्यादा दो बातें रह नहीं गई है ना। उन्होंने यही कहा है ना कि आईएमएफ वाला, हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है और उसके बाद मुश्किल हालात, ये सारी बातें तो इमरान खान ने आजकल कर दी है ना। अब जो भी आदमी आप समझती है सबसे बेहतर डील कर सकता है, उसको सिलेक्ट कर लें। तो शब्बर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब बेहतर डील कर सकते हैं इस तमाम मामले को, आईएमएफ को? इमरान खान ने कल क्या बयान दिया? कल यही बयान दिया है ना कि हमें आईएमएफ में रहना पड़ेगा, यही कहा है ना। और ये भी कहा है कि आइंदा आईएमएफ के बाद आने वाले हालात मुश्किल होंगे, यही कहा है ना। तो इसका मतलब वो सही कर रहे हैं। भाई जो आईएमएफ वाला आएगा उससे, आईएमएफ वाले से बात करेगा, आगे वालों के लिए रास्ता बनाएगा, जाएगा, यही है ना। ये कहाँ लिखा है कि वो आइंस्टाइन होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े काम करके चला जाएगा? उसमें एक रास्ता बनाएगा,
ट्रैफिक होगा, आगे चला जाएगा। यही होना है ना। और इसमें इतनी मुश्किल बात क्या है? इसको लोगों ने इतना रॉकेट साइंस क्यों बना लिया है? मैटर सिर्फ टाइमिंग का है ना। ये काम आप अक्टूबर में करना चाहती हैं, मैं कह रहा हूँ मार्च में कर दो, बस इतना फर्क है। आप आइंस्टाइन की बात कर रहे हैं शब्बर साहब, बार बार इकोनॉमिक आइंस्टाइन होता तो हम लोग इधर ना पहुंचते जिस जगह पर हम खड़े हैं। लेकिन ये बताएं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? असेंबलियां डिसॉल्व करें और सारे असेंबलियां साथ डिसॉल्व करें, मार्च में केयरटेकर लाएं, 4 महीने में उनसे अपनी एडजस्टमेंट कराएं और जो इलेक्शन में जो आ जाए उसको दे दे, खत्म किस्सा। अच्छा, लेकिन ये आपने अभी जो IMF वाली बात की और अभी आप कह रहे हैं कि डिसॉल्व कराएं और ऑब्वियसली आगे लेकर चले मामले को इकोनॉमिक्स उस टीम के साथ, इस सारी चीज़ की वजह से जो भी सेपरेट सेटअप आएगा वो IMF की बात मानेगा। अब IMF की तमाम शराइत मानने की वजह से अवाम के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा, टैक्सेस बढ़ेंगे, बिजली के बिल बढ़ेंगे, बहुत सारी सब्सिडीज खत्म होंगी, अवाम की ज़िंदगी के ऊपर तो फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ना शब्बर साहब। वो इम्पैक्ट का क्या करना है? देखो यार, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आएंगी ना। अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे तो अगर खुदा ना खास्ता हालात अजीब खराब होते तो आवाम पे ही आएगा ना। फर्क क्या पड़ता है? बेहतर नहीं है कि जो लोग इलेक्शन, जब अगला प्रोग्राम आए IMF का जो कि जुलाई के बाद आएगा, उसको नई गवर्नमेंट करे। हाँ। तो अगर आपने इसको जो अगला ये प्रोग्राम IMF का जून में खत्म हो रहा है, तो अगर आपने ये प्रोसेस को मार्च में करके कंप्लीट नहीं किया जुलाई तक, तो अगला प्रोग्राम फिर कैसे होगा? मुझे बताइए ना। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप लोगों की टाइमिंग नहीं मिल रही है आपस में। टाइमिंग को मिलाए ना। अगला प्रोग्राम क्या IMF वाले आपके साथ बात करें पिछली गवर्नमेंट के साथ, ये बताए ना मुझे। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे इतनी रॉकेट साइंस क्या है। सिर्फ ये फर्क है ना कि मार्च में करना है या जुलाई में करना। अक्टूबर 6 महीने में पाकिस्तान तबाह तो नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान में अगर 6 महीने पहले इलेक्शन हो गए तो पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज आ जाएगी जो तूफान आ जाएगा। अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, अब जरा एक और मैटर की तरफ चलते हैं। तो इकोनॉमी का ही ऑब्वियसली इट्स ऑल इंटर रिलेटेड, बट डार साहब कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, तसल्ली रखें, कोई टेंशन की बात नहीं है। डिफॉल्ट की बातें चल रही हैं, डिफॉल्ट के इश्यूज चल रहे हैं, आप लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, कोई डिफॉल्ट नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी और पाकिस्तान स्टेबिलिटी अटेन करता रहेगा। आपकी नज़र में इस टाइम पर, इस पॉइंट पर जहां इकोनॉमी है, कंसिडरिंग कि वो एक ग्राफ में अभी चलवाए भी देती हूँ, उस ग्राफ में सबसे पहले श्रीलंका है कि वो डिफ़ॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसकी, वो डिफ़ॉल्ट कर गया। उसके बाद गाना है, गाना की प्रोबेबिलिटी थी, वो डिफ़ॉल्ट कर गया। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट करेगा या नहीं करेगा इसके ऊपर डिबेट चल रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं नहीं करेगा। आप क्या समझते हैं? डार साहब के पास अगर कहीं से पैसे आने की उनके पास गारंटी है तो मैं क्यों कहूँ कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा? वो अगर पैसे आ जाए तो नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा। तो पैसे नहीं आ रहे तो करेगा। इसमें मतलब इसमें भी परेशानी की क्या बात है? अच्छा, लेकिन ये भी एक रियलिटी की इक्वेशन है ना। अगर पैसे आने की उम्मीद है तो नहीं करेगा, अगर पैसे आने की उम्मीद नहीं है तो करेगा। हमने तो कुछ नहीं करना ना, बाहर वाले नहीं करना ना। अब जो कुछ करेगा शेर ही करेगा ना, हमने तो कुछ नहीं करना। अगर हमने करना होता तो पहले ही कर लेते ना, क्योंकि झक मार रहे हैं पिछले 6 महीने से। अब जो कुछ करना है वो शेर नहीं करना है ना। तो अगर पैसे आ गए तो फिर बच जाएंगे, नहीं आए तो नहीं बचेंगे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम इतने से परेशान क्यों है। डार साहब जो कह रहे हैं, अगर वो उनके पास कहीं गारंटी है तो आ जाएंगे, अच्छी बात है, वो खुशी की बात है। और फिर आगे 1 साल बाद फिर वहीं खड़े होंगे, आगे जाके फिर 1 साल बाद वहीं खड़े होंगे, फिर 1 साल बाद वहीं खड़े होंगे। यही बात है ना। अभी तो चले जाएंगे, ठीक है, तो फिर 1 साल बाद फिर वहीं आगे दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो ये तो अब जो कुछ भी होगा बाहर वाला ही करेगा ना। हमने तो सही नहीं होना ना। हमें कोई दुकानें बंद करनी है, ना हमें कंजम्पशन कम करनी है, ना हमने कुछ काम करना है। तो ठीक है, तो यही किस्मत में अगर लिखा है तो ठीक है, फेयर एनफ। मगर ये अर्थमेटिक की बात है, ये कोई जज्बात की बात नहीं है। $72 बिलियन की पेमेंट करनी है उनको अगले जून 2024 तक। $72 बिलियन की पेमेंट करनी है, अदर देन करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर उनके पास पैसे की कमिटमेंट है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं है तो क्या करेंगे? अच्छा, नहीं लेकिन तो क्या करेंगे? शब्बर साहब, आप कह रहे हैं परेशानी की बात नहीं है, आप कह रहे हैं परेशानी की बात नहीं है, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि परेशानी की बात है। पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज आगे नहीं बढ़ सकती। हम इंपोर्ट खाते जाएं, लैविश लिविंग हमारी बढ़ती जाए और हम लोग एक्सपोर्ट ठेंगा कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं चल सकता। तो आप मुझे जरा बताएं, आपकी नज़र में शब्बर साहब, एक ऐसी क्या चीज़ है या 2 ऐसी क्या चीज़ें हैं या 3 ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम इकोनॉमी के अंदर चेंज कर दें तो हम कहेंगे चीज़ें फ्लिप हो सकती हैं, तब्दील हो सकती हैं?
एनर्जी की इकोनॉमिक सही करें। ऑयल का जो एनर्जी का बिल है $28 बिलियन का, उसको जैसे भी हो सके 23-24 पे लेकर आए, चाहे लोड शेडिंग करनी पड़े, चाहे लोड शेडिंग करनी पड़े, एनर्जी की इकोनॉमिक सही करें। दिस इज द ओनली वन थिंग यू टू डू कि एनर्जी में आपका $28 बिलियन का इम्पोर्ट का बिल जा रहा है। इस $28 बिलियन के साथ आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। इतनी एक्सपेंसिव एनर्जी, एक्सपेंसिव फॉर द एक्सपोर्टर भी और एक्सपेंसिव फॉर द कंट्री भी, इसके साथ भी नहीं चल सकता मुल्क। जब तक आप एनर्जी की इकोनॉमिक सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान की मईशत कभी भी सही नहीं हो सकती। 1991 में जब इंडिया में मनमोहन सिंह आया था, तो इंडिया का सबसे बड़ा मसला एनर्जी की इकोनॉमिक्स था, और उन्होंने अपनी एनर्जी की 1991 के बाद सही की थी, और फिर इंडिया ठीक होकर चल पड़ा। आपने एनर्जी की इकोनॉमिक्स सही नहीं करनी और नहीं हो रही सही, तो आपका यही हाल रहेगा। सारा मसला एनर्जी की इकोनॉमिक्स का है कि आपके पास $28 बिलियन की एनर्जी की इकोनॉमिक्स है, जो कि आपके 50% ऑलमोस्ट 50% तकरीबन 40% ऑफ दी इम्पोर्ट बिल है। इसके साथ कंट्री नहीं चल सकता। ठीक हो गया। शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। फॉर्मर चेयरपर्सन FBR हमारे साथ मौजूद थे। एक बात तो तय है कि शब्बर ज़ैदी साहब के बकौल वो तो इस सेटअप में नहीं है, लेकिन कौन इस सेटअप में होगा? क्या खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं या कोई और आएगा, कोई somebody else जो कि इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को स्पेस भी दे कि खुद गवर्नमेंट चलाते रहें और इकोनॉमी का मामला हाथ में ना हो, वो किसी और तरफ हो। तो ये वाला जो सवाल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। शौकत अजीज़ साहब से लेकर बाहर से लाए हुए अभी रज़ा बाकिर साहब से लेकर बहुत सारे हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। लेकिन एक बात तय है कि किसी घर की इकोनॉमी भी इस तरह से नहीं चल सकती जिस तरह से हम पाकिस्तान की इकोनॉमी चला रहे हैं, मांगे तांगे के ऊपर। इधर से पैसे ले लिए, उधर से पैसे ले लिए, इधर का उधार लेकर उधर का उधार चुका दिया, उधर से उधार लेकर इधर का उधार चुका दिया। ये तो अब डुएबल और सस्टेनेबल नहीं है। इसीलिए समहाउ द अदर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी की बात कर लें या इकोनॉमिक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर लें, विल हैव टू डू समथिंग, और इसके अंदर पॉलिटिशियंस का ऑन बोर्ड होना भी बड़ा ज़रूरी है। फिलहाल इस वाली पॉइंट के ऊपर मेरी इत्तलात के मुताबिक पॉलिटिशियंस ऑन बोर्ड नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।